कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं, लपटे रहत भुजंग। कहा गया है कि जिसकी प्रकृति उत्तम है, प्रकृति माने स्वभाव, जिसका शील स्वभाव बढ़िया है, उसको कुसंगत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुसंगति में भी वो अपने शील स्वभाव का आचरण करता है और उसके अनुसार कुसंगत में भी परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया है, रहीम ने कहा कि जैसे चंदन का वृक्ष है, चंदन में सुगंधी है और उसमें विषैला सर्प लगता रहता है, लेकिन विष उसके अंदर व्याप्त नहीं होता। चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन के वृक्ष में विष व्याप्त नहीं होता। क्यों? कि दोनों का अलग अलग गुण है। सर्प में विष है और चंदन में सुगंधी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापय नहीं, लपटे रहत भुजंग। शीलवान होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति शीलवान है, शील स्वभाव का है, तो उसको परमात्मा प्रत्येक क्षण मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हर स्थिति में उसकी सहायता होती है। कहा भी गया है कि ज्ञानी ध्यानी संयमी, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर्य अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। शील क्षमा तब उपजय, अलख दृष्टि जब होय, बिना शील पहुँचे नहीं, लाख जतन कर कोय। कबीरदास ने कहा कि ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता, संसार में ज्ञानी बहुत हैं, ध्यानी ध्यान देने वाले भी बहुत हैं, ध्यान पूजा पाठ करने वाले, तपस्या करने वाले बहुत हैं। ज्ञानी ध्यानी संयमी, और संयम नियम से रहने वाले भी संसार में बहुत हैं, लेकिन शील स्वभाव बहुत कम लोगों के अंदर होता है। चरित्र स्वभाव की महत्ता है। कहा गया है कि ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर्य अनेक। दाता, दान देने वाले भी संसार में बहुत हैं, लेकिन शीलवंत कोई एक। शील स्वभाव वाला कोई 1000 में एक ही होता है, और जिसके अंदर शील स्वभाव है वो उसको परमात्मा मानी जाती है। शीलवंत कोई एक। शील क्षमा तब उपजय, शील स्वभाव तभी पड़ता है, तभी होता है जब उस अलख की दृष्टि पड़ती है, अर्थात उस शक्ति की कृपा होती है, तभी शील स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ